तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक नए वीडियो में तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्यूब रूट। आप विद इन 1 सेकेंड में क्यूब रूट कैसे निकालेंगे, आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। तो सबसे पहले हम किसी भी नंबर का क्यूब रूट निकालने से पहले सबसे पहले हम कुछ चीजें यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं 1 का क्यूब क्या होता है 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब क्या होता है 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125 और 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729। तो इस नंबर को हम सबसे पहले यहाँ पे देख लिया, हमने यहाँ पे लिख लिया है। तो इस नंबर को देखते ही आप 1 सेकंड में निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हमने 1 से 9 तक यहाँ पे क्यूब लिख दिया है। तो देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमारे पास पहला क्वेश्चन है। सबसे पहले आप सीख लीजिए ना कि कैसे निकालेंगे, तो आप 1 सेकंड में निकाल पाएंगे। तो देखिए हमारे पास है 4, 6, 6, 5, 6, इसका क्यूब रूट निकालना है। यहाँ पे 3 दिखा है, रूट लगा तो उसको बोलते हैं क्यूब रूट। तो सबसे पहला काम क्या करना है प्यारे बच्चों, जो यूनिट डिजिट है, इकाई का अंक है, इसका क्यूब करना है। इसका क्यूब करेंगे क्या होता है, देखिए 6 का क्यूब 216, तो इसका इकाई का अंक लिखना है। इकाई का अंक क्या लेंगे 6, तो यहाँ पे 6 मिल गया। इस नंबर का क्यूब करेंगे, 6 का क्यूब कितना होता है 216 और इकाई का अंक लिखेंगे। तो अब हम सीख रहे हैं क्यूब रूट मतलब 3 डिजिट आता है, तो पीछे से 3 डिजिट कट कर देंगे। कितने डिजिट 3 डिजिट कट कर दिया। अब देखिए यहाँ पे बचा कितना 46 ना। अब देखिए 46 किसके क्यूब रूट के बगल है। तो देखिए 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का क्यूब 125, तो 64 है ना, 64 से ही आगे तो जाएगा 46 नहीं, कम है ना। तो देखिए 3 का क्यूब क्या होता है 27, 4 का क्यूब 64, करीब देखना बगल में 3 का क्यूब 27, 27 के बाद ही 46 आता है ना, और 64 लेकिन ज्यादा तो 27 के पास है, 3 के क्यूब के पास है, तो ये नंबर क्या हो जाएगा 3, तो यहाँ पे लिख देंगे 3। तो यही मेरा हो जाएगा 36, यही मेरा आंसर हो जाएगा। मतलब ये है प्यारे बच्चों की जो 46 है देखना किसके क्यूब रूट के पास में है, 27 के बाद ही आता है और 64 से कम, तो 27 से बाद देखना है। तो 3 का होता है ना, तो 3 यहाँ पे लिख देंगे। तो ये नंबर हो जाएगा 36 का क्यूब रूट। सीख गए। और एक सीख लीजिए ताकि आप आसानी से निकाल पाए। देखिए यहाँ पे है 3, 2, 7, 6, 8, इसका क्यूब रूट निकालना है। सबसे पहले हमने क्या बताया प्यारे बच्चों कि जो यहाँ पे इकाई का अंक है, इकाई का अंक देखना 8, इसका क्यूब रूट यहाँ पे 8 है ना, यहाँ पे 8 देखना इकाई का अंक, इसका क्यूब करेंगे। 8 का क्यूब क्या होता है, यहाँ पे देखिए हमने लिखा है 8 का क्यूब 512, इसका इकाई का अंक लेना है। इकाई का अंक क्या लेंगे 2, तो 8 के क्यूब में क्या मिलता है इकाई का अंक 2, लिख लिया। अब उसके बाद पीछे से 3 अंक काट देंगे, काट दिया। अब देखिए इसको 32 किसके पास है, कि उसके क्यूब के पास है, यहाँ पे 27 के पास है ना, क्योंकि 27 के बाद ही 32 आता है और 64 से जाएंगे तो बड़ा हो जाएगा 27 के बाद। 27 किसका क्यूब है 3, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे और यही मेरा आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, सीखे ना, 1 सेकंड में करना है आपको। तो प्यारे बच्चों अब यहाँ पे हम आप सभी के सामने एक नंबर और लिया है, इसका भी क्यूब रूट निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना क्या है, देखते हैं यहाँ पे सबसे पहला इकाई का अंक देखना है 4, इसका क्यूब करेंगे। 4 का क्यूब कितना होता है 64, इकाई का अंक लिखना, इकाई का अंक क्या लिखेंगे 4, तो यहाँ पे इकाई का अंक अगर 4 है तो 4 ही लिख देंगे, सिंपल सा। पीछे से 3 अंक काट देंगे, कट गया 3 अंक, बचा यहाँ पे कितना 13। अब देखिए 13 किसके करीब है, किसके क्यूब के, तो 2 का क्यूब क्या होता है 8, क्योंकि 8 के बाद ही 13 आ जाता है और 27 से पहले, तो मतलब कि 2 के क्यूब के करीब है, 8 के बाद ही आता है ना, तो 2 है तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, क्योंकि 2 के क्यूब के पास आता है, क्योंकि 8 के बाद 9, 10, 11, 12, 13, तो यही नंबर 2 लिख देंगे, यही मेरा आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों समझ रहे हैं ना। अब एक नंबर और यहाँ पे हमने लिया है, इसको भी ज्ञात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे इकाई का अंक, इकाई का अंक क्या करते हैं हम लोग क्यूब, तो 5 का क्यूब क्या करेंगे 125, 5 का क्यूब 125, लिखना क्या है इकाई का अंक, इकाई का अंक है 5, तो 5 लिख देंगे। 5 दिखता है 5 लिखते हैं। देखिए 5 के क्यूब में इकाई का अंक 5 ही मिलेगा, 4 के क्यूब में इकाई का अंक 4 ही मिलेगा। अब क्या करते हैं, पीछे से 3 अंक काट देंगे, 1, 2, 3 कट गया। अब देखिए 42 किसके क्यूब के पास में होता है, 4 का क्यूब 64, 64 से ज्यादा चला जाएगा, यहाँ पे 3 के क्यूब 27, 27 के बाद ही आएगा ना 42 और 64 से पहले, तो छोटा नंबर लेना है। 27 है ना, तो किसका क्यूब है 3 का, तो यहाँ पे नंबर लिख देंगे 3 लिख देंगे ना, तो ये पूरा क्यूब रूट हो जाएगा किसका 35 का, और यही प्यारे बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा।
तो प्यारे बच्चों अब यहाँ पे एक नंबर और है, आप इसको एक सेकंड में बना पाएंगे आई होप, क्योंकि आपने सीखा है। तो अब देखिए फिर इसको भी सीख लेते हैं कैसे बनाएंगे। पहला काम क्या होता है बच्चों, यहाँ पे पहला काम होता है कि जो इकाई का अंक है इसका क्यूब करेंगे। 3 का क्यूब क्या होता है 27, और उसका लिखना है क्या इकाई का अंक। देखिए 3 का क्यूब 27, इकाई का अंक क्या मिलेगा 7, तो यहाँ पे 7 लिख देंगे पहला काम। और दूसरा काम क्या करना है, यहाँ पे 3 अंक काट देना है, 1 2 3, 3 अंक काट देना है। अब बचा यहाँ पे क्या 103। अब देखिए 103 किसके क्यूब के पास में है, अगर देखें 5 क्यूब 125 मतलब ज्यादा चला जाएगा, तो मतलब किसका मिलेगा 4 के क्यूब, क्योंकि 64 के बाद ही मिलेगा ना, तो नजदीक वाला लेना है, तो 4 का मिलेगा क्योंकि 64 है इसी के पास में आएगा ना, 64 के बाद जब गिनेंगे तो 103 मिलेगा। अगर 5 लेते हैं तो 125 ज्यादा चला जाएगा, तो क्या लेना पड़ेगा नंबर 4, क्योंकि 103 जो है 4 का क्यूब होता है 64, क्योंकि 64 के बाद ही मिलने वाला है, इसका आंसर हो जाएगा 47। तो समझ गए ना, यहाँ पे हमने 4 लिख दिया। अब देखिए हमारे पास अगला नंबर है 1 1 7 6 4 9, इतना बड़ा नंबर है, ये भी आप एक सेकंड में क्यूब निकाल पाएंगे। देखिए सबसे पहले करते हैं हम 9 का क्यूब, जो इकाई का अंक है उसका क्यूब देखेंगे, उसका इकाई का अंक क्या है, तो 9 का क्यूब क्या होता है 9, 729, इकाई के अंक में 9 मिलेगा। तो देखिए प्यारे बच्चों जो भी अगर लास्ट में 9 है तो उसके क्यूब करने से भी इकाई का अंक 9 ही मिलने वाला है। 9 का क्यूब करेंगे 729, इकाई का अंक क्या है 9, इकाई का अंक लेना है यूनिट डिजिट 9 लिया। अब उसके बाद क्या करते हैं 3 अंक पीछे से काट दीजिए। अब यहाँ पे बचा 117, 117 किसके करीब है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे है 5 क्यूब 125, 125 से छोटा है ना 117, तो 125 से छोटा है तो छोटा लेना है, तो पीछे जाएंगे किसके पास 4 के पास, क्योंकि 4 क्यूब 64, 125 बड़ा है 117 से, बड़े वाले पे नहीं जाना है, पीछे छोटे वाले पे जाएंगे। तो 4 का क्यूब 64, क्योंकि 64 के बाद ही मिलेगा 117, जब गिनेंगे तो छोटे वाला नंबर डायरेक्ट यहाँ पे ले लेंगे, तो 4 हो जाएगा, छोटा वाला नंबर है 4, तो किसका बन जाएगा 49 का एक क्यूब रूट हो जाएगा। 11764 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा 49, और यही मेरा प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला नंबर है क्यूब रूट 125 फिर 3 जीरो है, तो इसका कैसे निकालेंगे। अगर प्यारे बच्चों 0 है तो इसका क्यूब रूट करने के बाद इकाई का अंक भी 0 मिलेगा, 0 दिखा तो इकाई का अंक 0 मिलने वाला, लिख देंगे, पीछे से 3 अंक काट देंगे, कट गया। अब क्या दिख रहा है 125, 125 किसका होता है, अभी अभी हमने देखा था 5 का क्यूब ना, 125 5 के पास है, तो यहाँ पे लिख देंगे 5, तो कितना बन जाएगा 50 का क्यूब रूट। एक सेकंड में आया ना आंसर। अब यहाँ पे एक नंबर का और सीख लेते हैं, क्योंकि मजा आ रहा है करने में क्यूब रूट। देखिए यहाँ पे है 35 93 7, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है बच्चों आप बताइए। देखिए पहले नंबर का 7 है, 7 का क्यूब करते हैं और उसका इकाई का अंक लिखते हैं। तो देखिए 7 का क्यूब है 343, इकाई का अंक लिखेंगे क्या है 3, तो यहाँ पे इसके इकाई का अंक में आ जाएगा 3, यहाँ पे 3 लिख देंगे पहला काम। दूसरा काम 3 अंक काटेंगे, 1 2 3, 3 अंक कट गया ना। अब बचता है 35, 35 देखिए किसके करीब है, 35 किसके क्यूब के करीब है, यहाँ पे देखें 3 का क्यूब 27, 27 के बाद ही आएगा, 3 के क्यूब के करीब है ना, 3 लिख देंगे, बन जाएगा 33, और यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आई होप अब आप क्यूब रूट किसी भी नंबर का आसानी से निकाल सकेंगे विद इन सेकेंड।